हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है आईबीपीएस पीओ के फाइनल सिलेक्शन चांसेस के ऊपर। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम्स किए कि मैम हमारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 4 या फिर 10 तक की लीड्स है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्या चांसेस हैं। एंड काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनके 20 मार्क्स की लीड थी। तो मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बनाकर मैं आप सभी का कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। पहले तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप अपने मेंस के एक्सपेक्टेड मार्क्स से और इंटरव्यू के एक्सपेक्टेड मार्क्स से अपना फाइनल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आप सभी को पता है कि जो आईबीपीएस पीओ है उसके मेंस का स्कोर कार्ड आ चुका है। तो अब मेंस के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्चुअल मार्क्स को डिवाइडेड बाय 225 को मल्टीप्लाई करके 80 में या फिर 0.355 से भी आप मल्टीप्लाई करके अपने मेंस का वेटेज निकाल सकते हैं। और इंटरव्यू का कैसे निकालना है ये भी आपके सामने है। एक्सपेक्टेड जो भी आपको लगता है एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके हो सकते हैं उसको आप डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो आपका इंटरव्यू का वेटेज आ जाएगा। आपको पता होगा कि मेंस का और इंटरव्यू का अलग अलग वेटेज एक 100 में कंबाइन किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ कैलकुलेट होता है। सेकेंडली उसी के बेसिस पे आप अपने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि आप लोगों की जो जो क्वेरीज थी कि मैम हमारे काफ़ी बच्चों की क्वेरी इसी रेंज में थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी रेंज को एड्रेस करना चाहिए, विच इज़ 1 से लेके 5। काफ़ी बच्चे 1 से 5 की लीड में हैं और सबसे ज़्यादा एंशियसनेस उन्हीं बच्चों को होती है जो इस रेंज में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक बॉर्डर लाइन पर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ये चीज़ एड्रेस कर दूँ कि देखो ठीक है, एक्सेप्शनली हाई अगर आपके मार्क्स चले गए लाइक 95 98, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। एक्सेप्शनली हाई अगर आपके मार्क्स चले गए इंटरव्यू में तो पॉसिबल है। बट अंडर 5 जो लोग होते हैं ना उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। डोंट गेट डिसहार्टन्ड कि 5 के नीचे चांसेस है ही नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इतने नज़दीक आए हो, आप इतने करीब आए हो, तो आप में वो पोटेंशियल है। आप थोड़ा सा और वर्क कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपने कहाँ किस चीज़ में लैग बिहाइंड किया। उस चीज़ पे आप वर्क करके डेफिनेटली यू कैन गिव अ ग्रेट लीड टू योर मार्क्स। तो आप डिसहार्टन मत हो। इतने आगे काफ़ी लोग इतने आगे तक भी नहीं आते, उनका प्री ही नहीं निकलता। आप फाइनल देकर आए हो, इंटरव्यू देकर आए हो, तो आपको पता होगा कि आप डिजर्व करते हो। बट ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाता, छोटे छोटे रेंज से काफ़ी बच्चे रह जाते हैं एंड दैट इज़ वेयर यू आर। लेकिन अगर आप इस रेंज में हो तो आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है। आई जस्ट से कि आप होप्स थोड़े कम रखो बट आगे के एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। बिकॉज 5 मार्क्स से कम बच्चों के लिए बहुत ही कम उम्मीद होती है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल में। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा, अगर एक्सेप्शनली अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं देन बात अलग की है। नेक्स्ट कम्स, मैं इस रेंज की बात करूंगी 5 से 10। जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके भी चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर उन्हें इंटरव्यू में 90+ अराउंड मिल जाते हैं तो हो सकता है कि मतलब आप फाइनल कट ऑफ क्रॉस कर जाएं। बट हाँ, जितना रिस्क 1 से 5 वालों की रेंज में होता है उतना ही, थोड़ा सा 19 20 रिस्क मान लो, उतना ही 5 से 10 मार्क्स वालों की रेंज में भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज कॉल है किसी भी बच्चे को ये बोलने के लिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आप कट ऑफ के जस्ट बराबर हो, जस्ट नज़दीक ही हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप रिजर्व लिस्ट में लैंड कर जाओ एंड देन आपका हो जाए, बट रिजर्व लिस्ट में आना सिर्फ एक साल और लगा के सिर्फ अपने आप को ये समझाना होता है रिजर्व लिस्ट में आने का मतलब कि शायद हमारा हो सकता है, शायद हमारा नहीं भी हो सकता है। दैट इज द केस। ऑल राइट, 10 से 20 वालों की रेंज की मैं बात करूंगी या फिर 15 से 20 मैथ्स। तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा चांस होता है अगर आपने 80+ स्कोर किया है इंटरव्यू में। इन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने 80+ स्कोर किया है इंटरव्यू में तो 80+ या 85 प्रिसाइसली, टू बी प्रिसाइज। 15 से 20 वालों की रेंज के लिए 85+, और 10 से 15 वालों की रेंज के लिए अगर आपने 83 84 भी ऐसे किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो सकता है। सेकेंडली द सेफेस्ट स्कोर जो मैंने बोला कि जो 20+ वाले होते हैं, जो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था 20+ की रेंज में थे, मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोगों के हाई चांसेस हैं। आप लोगों को अगर लाइक 70 to 60 इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज सारे बच्चों को मिल जाते हैं। देखो, इंटरव्यू के मार्क्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। किसी को नहीं पता होता कि हमारे इतने ही बनेंगे, हमारे उतने ही बनेंगे। बट आप एक
अपना जो आपका फीडबैक रहा होता है इंटरव्यू का, उस बेसिस पे आप एक एनालिसिस खुद में कर सकते हो कि हाँ, हमें 80 से अबव मिल जाएंगे अगर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। किसी किसी का एवरेज इंटरव्यू होता है तो आप मान सकते हो कि आपको 70 75 या 70 से 80 की रेंज में मिल जाएंगे। तो उस बेसिस पे आप एक एक्सपेक्टेड मार्क्स लगा सकते हो इंटरव्यू के। और अगर आपके ये जो मैंने बताया तो मेंस के लिए बताया, तो अगर आपके 20 मार्क्स की लीड है, मेंस के स्कोर कार्ड देखने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपके 20 मार्क्स की लीड है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक सेफर जोन में हैं एंड आप अपना फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, जो लोग क्लोज कॉल में हैं वो ये मत सोचें कि हमारा नहीं हो पाया या फिर होता है दुख, आई नो इट फील्स, क्योंकि आपने साल भर उस एक एग्जाम की तैयारी की होती है। बट थिंक ऑफ द अदर साइड एज वेल, कि आप इतनी आगे तक आए, यू वर डिजर्विंग। बट ठीक है, कभी कभी चीज़ें इन प्लेस टाइमली फॉल करती हैं एंड मे बी नेक्स्ट टाइम। बट आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अदर एग्जाम्स भी हैं, अभी क्लरिकल भी है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, और भी एग्जाम्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पीयू नहीं हुआ तो क्लरिकल भी नहीं होगा या और कोई एग्जाम नहीं होगा। डेफिनेटली यू हैव चांसेस। तो आई होप आप लोगों की क्वेरीज इस वीडियो में एड्रेस हुई होंगी। मैंने सारी रेंज को कवर किया है। जितने भी मेरे पास क्वेरीज आए थे, मैक्सिमम क्वेरीज मैंने बताया आपको, मेरे पास 20 प्लस के आए थे, और दूसरी क्वेरीज जो आई थी वो 1 से 5 की रेंज में आई थी। तो मैंने उन दोनों को ज़्यादा एड्रेस किया है, और बाकी रेंजेस का भी मैंने जो दोनों बीच की रेंज बताई हैं, इन दोनों की भी मैंने एड्रेस कर दिया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी पीओ को लेकर कंफ्यूजन में हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, प्रॉब्ली ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू।